नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति यही कहती है कि आप पहले युद्ध में डायरेक्ट मत उलझो। आप ये प्रयास करो कि किसी तरह दंड साम भेद किसी तरह दुश्मन को दूसरे के थ्रू आप उसको खत्म करवाओ। इसी नीति का प्रयोग दोस्तों वेस्ट ने, यहां तक कि रूस ने भी इसी नीति का प्रयोग किया और हमेशा लगभग सफल है। रूस की केजीबी भी जो थी एक समय में यही काम करती थी और आज के डेट पे अमेरिका भी इसी नीति का प्रयोग करता है। आपने आजकल एक वर्ड का नाम काफी सुना होगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी डिफेंस में और इंटरनेशनल पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा, डीप स्टेट। ये डीप स्टेट पूरे दुनिया में हर तरीके से काम करता हो, चाहे वो एनजीओ हो या फिर पत्रकारिता हो या फिर भाषाई आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर किसी भी दुश्मन देश में थोड़ा सा चिंगारी देने की जरूरत होती है, वहां विद्रोह हो जाता है और वहां की सत्ता परिवर्तन हो चुटकियों में हो जाता है। दोस्तों आपने अमेरिका को देखा ही होगा, बहुत ही दोस्तों बहुत ही एक शातिर देश है। जब यूक्रेन नाटो की ओर जा रहा था दोस्तों, नाटो में शामिल होने जा रहा था, तो रूस ने इसका विरोध किया। रूस ने यह धमकी दी कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस उस पर हमला करेगा। अमेरिका को इसी दिन का इंतजार था। वो चाहता था कि यूक्रेन को पहले नाटो में आने के लिए वहां की जनता और सरकार को कहें, उसके बाद रूस का तो खेल हो ही जाएगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों। आज देखिए रूस कहां खड़ा है। रूस न इधर आ सकता है न उधर आ सकता है। पूरी इकोनॉमी रूस की खत्म हो गई है दोस्तों। यहां तक कि हथियार तक नहीं है, वह दूसरे देशों से मांगकर किसी तरह काम चल रहा है। यानी आने वाले सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो बचा खुचा रसिया था, आज पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। हाँ ठीक है, ये एक अलग बात है कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल है, लेकिन अब वो रसिया बनने में उसको 60-70 साल लग जाएंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो वेस्ट है दोस्तों बहुत खतरनाक है। दूसरा गेम प्लान चीन का। अब चीन का भी दोस्तों आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो अगले 5 वर्षों में एकदम रूस वाला हाल होने वाला है। कैसे होने वाला है, सवाल तो ये उठेगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी से अमेरिका और नाटो ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है। आप ये मान कर रखिएगा कि आने वाला 5 साल एकदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ताइवान को अमेरिका एक से एक बढ़कर हथियार दे रहा है। एकदम उसी तरह गेम प्लान है वेस्ट का कि जिस तरह रूस को हमने फंसाया, रूस को यूक्रेन के खिलाफ लाकर रूस को तहस नहस किया, उसी तरह चीन जैसे विशाल देश को भी ताइवान के खिलाफ लाकर इस तरह उसे ट्रैप में फंसाया जाएगा कि पूरा चीन जो है दोस्तों या तो कोलैप्स हो जाएगा या खड़ा भी होगा अपने पैर पर, तो खड़ा होने लायक नहीं होगा। आपको मैंने बताया था कि जो सीरिया में एक संगठन खड़ा हुआ है दोस्तों, जो उइगुरों को है, उसको अमेरिका बैकिंग कर रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है। और सुनने में यह है कि ये उइगर जाएंगे सिंगजियांग प्रांत, जहां उइगर की आबादी है, वहां हमला करेंगे। दूसरा, अमेरिका दोस्तों तिब्बत इशू को भी हवा दे रहा है। अब आइए दोस्तों, एक तरफ ताइवान को मजबूती दे रहा है, एक से एक हथियार उनको दे रहा है। उसी तरह जिस तरह रूस को जाल में फंसाया गया दोस्तों, सेम वही प्लान है चीन को जाल में फंसाने का। इसलिए चीन अभी से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है। वो अपने हथियारों के भंडार को बढ़ा रहा है। आप खुद देख लीजिए ना रिपोर्ट्स। आखिर इतने हथियार खरीदकर चीन करेगा क्या दोस्तों? बिल्कुल चीन को भी ये आभास हो गया है कि मेरा भी हाल रूस वाला होने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।